नमस्कार सभी को। जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर गंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज जा रहे हैं या जाने वाले हैं। मैं वहां से जाके आ चुका हूं, इसलिए मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो महाकुंभ प्रयाग में कैसे जाएंगे और कैसे वहां से स्नान करके सुरक्षित अपने घर वापस आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि भारत के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, वो ये समझ पाए कि वो अगर आने वाले दिनों में प्रयागराज जाने की अगर प्लानिंग कर रहा है तो वो प्रयागराज कैसे जाएगा, भीड़ का सामना कैसे करेगा और उस भीड़ में स्नान करके कैसे सुरक्षित वापस आएगा। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या अपनी कार से जा रहे हैं, कैसे भी जाएं, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से भी आपको संगम तक जाने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने कार से भी जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से और 2-3 किलोमीटर पीछे बड़ी बड़ी पार्किंग्स बनी हुई हैं प्रयागराज के चारों तरफ। किसी भी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी रखेंगे, वहां से आपको संगम घाट तक जाने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप शाही स्नान के दिन, जो मेन स्नान होता है, शायद इस पूरे कुंभ मेला में 4 या 5 शाही स्नान है, उस शाही स्नान के दिन अगर आप जा रहे हैं तो आपको पैदल यात्रा करनी ही पड़ेगी। शाही स्नान एक 29 तारीख को हुआ था, एक अभी 3 तारीख को हुआ था, एक अभी 12 तारीख को बता रहे हैं और 12 तारीख के बाद सीधा फिर 26 तारीख को बता रहे हैं। ये कुंभ मेला जो शुरू हुआ था 13 जनवरी को, खत्म होगा जाके 26 फरवरी को। इस कुंभ मेला में तकरीबन तकरीबन 40 करोड़ की जनता आएगी और 40 करोड़ श्रद्धालु इस संगम में नहाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। इसकी एक आंकड़ा सरकार ने दी है। तो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीजों का ध्यान रखें अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले, बच्चे और बूढ़ों को अगर ना लेके जाएं तो सबसे बढ़िया है। और दूसरी बात, अगर आप जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम सामान अपने साथ लेके जाएं। हो सके तो एक ही जोड़ी आप अपना कपड़ा लेके जाएं। और अगर एक टी शर्ट और एक निकर में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है। बस 1 दिन का सामान लेके जाएं, ऐसे सामान जिस सामान को लेके चलने के लिए आपको कोई भी असुविधा ना हो। जी हाँ, क्योंकि 12 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो काफी थोड़ी सी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद चल के गया हूं। वहां पे जहां हमने गाड़ी रखी थी वहां से लेके कम से कम हमें तो कम से कम 50-55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि हम जमुना घाट में और गंगा घाट में, हम दोनों घाट में गए थे और 28 और 29 तारीख दोनों दिन हमने स्नान किया था। लेकिन ज्यादातर लोग वहां जाते हैं सिर्फ एक ही दिन डुबकी लगाने के लिए, चाहे वो शाही स्नान हो या कोई आम दिन हो। किसी भी दिन में आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके जाते टाइम वहां पर अगर आपको भीड़ मिलेगी तो भीड़ में आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियों में जाने का अधिकार सिर्फ कुछ गधों को दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, गधों को कहने का मतलब है जिन गधों का ऑफिशियल नाम वहां पर वीआईपी रखा गया है। क्योंकि मैंने वहां पर जाके देखा, जब करोड़ों लोग एक साथ पैदल जा रहे थे रेलवे स्टेशन से, पार्किंग से संगम की तरफ, तो वहां पर कुछ गाड़ियां जो है चल रही थी, जिन गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, लेडीज भी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, वो गाड़ियां उन गधों की थी जिन गधों को वीआईपी कहा जाता है और जिन गधों को सरकार ने वीआईपी की मान्यता दी है। तो उन गधों का ऑफिशियल नाम मैंने वीआईपी रखा है। इसलिए आप समझ जाइए कि जब मैं गधा शब्द का यूज कर रहा हूं तो मैं उन वीआईपी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यूपी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो कि थोड़ा सा देखने के लिए आम जनता के प्रति थोड़ा सा अत्याचार जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग लोग और छोटे छोटे बच्चे भी रेलवे स्टेशन से, कार पार्किंग से संगम तक पैदल जा रहे हैं। लेकिन उनके बीच कुछ गाड़ियां जो है वीआईपी की, वो पूरा बिल्कुल संगम घाट तक जाके वहां से नहा के फिर अपनी गाड़ी में बैठ के अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप गधे नहीं हैं, आप इंसान हैं। और आप इंसान की तरह जाइए और आराम से मजे लेके पैदल चलिए। पैदल चलने को अगर आप एक तकलीफ समझेंगे तो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन अगर आप उस पैदल चलने को अगर एंजॉय करेंगे, सबके साथ, पूरी भीड़ के साथ अगर आप जाएंगे, एक जैसे कारवां चल रहा हो वहां पे, उस भीड़ के साथ अगर जाएंगे तो उस भीड़ को आप एंजॉय भी कर पाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कीमती चीजें या कोई ऐसी चीजें जो खोने पर आपको तकलीफ हो, ऐसी चीजें अपने साथ लेके ना जाएं। जैसे कि बड़े बड़े महंगे मोबाइल या आपके आभूषण, गहने, इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें वहां जाके। इन सभी चीजों को आप अपने घर छोड़ के ही जाएं।
क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत सारे चोर और डाकू भी इकट्ठा हुए हैं, जो कि चोरी छिपे कुछ लोगों का सामान चोरी कर रहे हैं, जो मैंने अपनी आंखों से वहां देखा है। तो आप अपने साथ सिर्फ उसी सामान को लेके जाइए जो सामान अगर कहीं गिर जाने में या खो जाने में भी आपको कोई तकलीफ ना हो। दूसरी सबसे जरूरी चीज, वहां पर जब आप जाएं तो संगम एरिया में आपको जाने के बाद देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जैसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उन पोलों में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 लेके ऐसे करके 600 तक लिखे हुए हैं तकरीबन। तो उन नंबर्स का इस्तेमाल ये है कि अगर आप अपने घर वालों के साथ गए हैं और अपने आपके घर वालों का अगर कोई सदस्य आपसे बिछड़ जाता है, तो बिछड़ने के बाद आप उससे पहले से बता के रखिए कि अगर कोई कहीं भी बिछड़ता है तो इस पुल नंबर के नीचे आके वो खड़ा रहेगा, जो कि इसीलिए बनाया गया है कि लोग एक दूसरे से अलग ना हो और लोग वहां पे गुम ना हो। लेकिन फिर भी ये सुविधा करने के बावजूद भी वहां पर बहुत सारे लोग गुम हो रहे हैं, जो कि खोया पाया केंद्र वहां पर बना हुआ है, वहां पर लोग जाके रो रहे हैं, हमने ये भी देखा। आप अपने घर वालों के साथ जब वहां पर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप जैसे 12 लोग अगर गए हैं तो 12 में से 6 लोग वहां पर किसी ना किसी एक नंबर तय कर लीजिए कि जैसे कि अगर आप 80 नंबर पुल के नीचे अगर खड़े हैं तो 80 नंबर के पुल के नीचे ही खड़े रहेंगे और 6 लोग जाके नहा के आएंगे, उनके आने के बाद फिर बाकी 6 लोग जाके नहा के आएंगे। और पूरे 12 लोग आपस में ये पहले से बात कर लीजिए कि अगर कोई कहीं भी इधर उधर अगर बिछड़ जाता है तो आएगा इसी 80 नंबर के पुल के नीचे ही। यही तरीका है वहां पर सब एक साथ इकट्ठा रह के स्नान करके आने का। तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर आप अच्छे खासे अगर पैसे वाले हैं तो आप वहां पर लॉज बुक कर सकते हैं, अभी भी लॉज वहां पे अवेलेबल है। देखने के लिए ऐसे लगता है कि इतनी सारी भीड़ में लॉज कहां पर होगा, वो तो पहले से बुकिंग हुआ, लेकिन कुछ मात्रा में लॉज वहां पर अवेलेबल है, जो कि काफी सारी मोटी रकम वो ऐंठ रहे हैं इस टाइम में महाकुंभ मेला का फायदा उठा के। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लॉज में रुक सकते हैं, नहीं तो आप संगम घाट से थोड़ी दूर पहले, संगम घाट से बस 500 या 700 मीटर पहले रोड के किनारे वहां पर रेत लगा हुआ है और रेत के ऊपर आप अपनी चटाई या कोई दरी बिछा के आराम से सो सकते हैं। जब मैं गया था तो हम पहुंचे थे वहां पे 28 तारीख को, वहां पर काफी ठंड थी, लेकिन अभी तो इतनी ठंड तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत ठंड कम ही हो गया होगा। तो अभी आप फिर भी अपना जो ठंड का आपका वस्त्र है कुछ आप साथ में लेके जाइए, स्वेटर शाल कंबल वगैरह जो भी है आप अपने साथ लेके चलिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप 12 लोग जा रहे हैं तो 12 लोग में से कुछ ऐसे लोग हों जो सामान ढो सकें और कुछ मजबूत लोग हों, जो कि अगर कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग आदमी हो तो उसको साथ में लेके भी चल सके। और एक जरूरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर जाने के बाद आपको खाने पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वहां पर जगह जगह पे जो है भंडारा का व्यवस्था की गई है और भंडारा वहां पर जगह जगह पे हर 100-200 मीटर में लगा हुआ है। आपको खाने पीने की वहां पर कोई कमी नहीं होने वाली। ध्यान रखिए कि जो पानी आप वहां पे पी रहे हैं कोशिश करें कि या तो खरीद के पानी पिए या तो ऐसी जगह पे पिए जहां आप बिल्कुल कॉन्फर्म हो कि ये बिल्कुल शुद्ध पानी है। और अगर आप 2 या 3 दिन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सामान तो आपको थोड़ा बहुत लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर सुबह पहुंच रहे हैं और स्नान करके शाम को उनको वापस आना है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी सामान ज्यादा मत लेके जाइए, एक ही जोड़ी ड्रेस पहन के जाइए और थोड़ा सा अपना तौलिया, अपना जो है बनियान कच्छा वगैरह थोड़ा सा साथ में लेके जाइए और टूथब्रश वगैरह, बस इतना ही। और हाँ, मोबाइल अगर आप लेके जा रहे हैं और एक दिन के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक दिन से अगर आप ऊपर लेके अगर ज्यादा वहां पर रहने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल के साथ एक पावर बैंक वहां पे जरूर लेके जाइए, क्योंकि मोबाइल आपका वहां पर ज्यादा देर नहीं चलने वाला। जगह जगह पे वहां पे चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट पे खड़े होकर चार्ज करना तकरीबन वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़े रह के वहां पर चार्ज नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा वहां पे भीड़ है। और इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शाही स्नान के दिन वहां पर जा रहे हैं और शाही स्नान के दिन से पहले, एक दिन पहले से अगर आप वहां पे रुके हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब शाही स्नान का मुहूर्त आएगा उस वक्त मैं नहाऊंगा, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि वहां पर शाही स्नान के दिन शाम को 7:30 बजे ही माइक में अनाउंस कर दिया जाता है कि शाही स्नान का वक्त अभी से शुरू हो गया है। और उस वक्त होता क्या है, जो हमने अपनी आंखों से देखा 29 जनवरी के दिन जो वहां पर भगदड़ मचा, वो भगदड़ इसलिए मचा था, मैं आपको रीजन बताता हूं कि उस दिन 7:30 बजे माइक में अनाउंस हो गया कि अभी से शाही स्नान का मुहूर्त जो है वो शुरू हो गया है, आप अभी से शाही स्नान कर सकते हैं, अब से लेके कल शाम के 7:30 बजे तक 24 घंटे का शाही स्नान का मुहूर्त है।
तो वहां पर जो इकट्ठा हुए थे करोड़ों लोगों ने एक साथ सभी ने ये सोचा कि अगर हम अभी नहीं नहा पाएंगे तो कल सुबह होने के बाद इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि हम नहीं नहा पाएंगे। इसीलिए रात के 12-1 बजे ही वहां पर करोड़ों जनता इकट्ठा हो गई। और करोड़ों जनता जब इकट्ठा होने के बाद कोई वहां पर अफवाह उड़ी या क्या हुआ भगवान जाने, हम वहां से 200-300 मीटर पीछे थे, वहां पर ऐसी भगदड़ मची कि जिस भगदड़ में बदकिस्मती से बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे महिला और कुछ बच्चों की भी वहां पे जान चली गई। तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं शाही स्नान के दिन, तो आप दिमाग में ये मत डालिए कभी भी कि रात के टाइम में जाके नहा के आ जाऊंगा। आप गलती से भी वहां पे शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रात के दौरान आप स्नान करने के लिए मत जाइए। आपको दिन में सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बहुत सारा ऐसा वक्त मिलेगा जिस वक्त में आपको घाट वहां पे खाली मिलेगा, और खाली घाट में आप अपने परिवार के साथ जाके बहुत ही आराम के साथ नहा के आ सकते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा जो 29 तारीख को कुछ लोगों ने किया कि रात के वक्त हम जाके नहा के आ जाते हैं। वहां पर भीड़ थी और ऐसी भीड़ में आप घुसने की कोशिश ना करें। कोशिश ये कीजिए कि जब घाट में जनता खाली हो, जब थोड़ा सा भीड़ कम हो, तो आप अपने परिवार के साथ जाइए। और अगर परिवार अगर 10 आदमी का अगर परिवार आप गए हैं वहां पे, तो 5-5 करके जाके नहा के आइए। ये नहीं कि एकदम 10 के 10 एक साथ वहां पे चले गए। तो फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को कि ये जो महाकुंभ 2025 है, ये आया है 144 साल के बाद। और 144 साल में जब एक बार आया है हमारे जनरेशन में, तो इस चीज का आप लाभ उठाएं और जाके आप स्नान करके आए प्रयागराज से। और माँ गंगा आपको हर कष्ट से दूर रखे, आपकी सारी पापों को माँ गंगा धुल दे, और माँ गंगा की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही कामना करते हुए इस वीडियो को मैं अंत करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंत में सबको एक बार जय गंगा मैया, हर हर गंगे।